अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज थे, छोटी छोटीज थे, एंड पतली मोटी से सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझ आई? नहीं आई? आ जानी चाहिए लड़कियों, आ जानी चाहिए। चले जी, वीडियो शुरू करते हैं। साजिद साहब की आ गई है वीडियो, उस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ याद से वीडियो को लाइक कर दिया करें। भूल जाती हैं काफ़ी सारी बहनें, और कुछ तो बहुत याद रहता है कुछ लोगों को। पहले वीडियो लाइक, फिर बाद में वीडियो को देखते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों का भी शुक्रिया। अच्छा जी, हाय साजिद साजिद ना बात करके भूल जाता है। खैर, आज याद दिलाते हैं इसको भी, साजिद साहब को याद दिलाते हैं कि भाई आप कहाँ कहाँ जो है ना वो टुक्कियाँ लगाते हैं, कहाँ कहाँ जो है आप वो चुटकियाँ बजाते हैं, और कहाँ कहाँ आप झूठ बोल के जाते हैं, कहाँ कहाँ आप बात करके मुकर जाते हैं, उस पर बात करते हैं। खैर, यहाँ पे पहली बीवी बैठी है, रो धो रही हैं, वो मसले मसाइल में हैं, परेशान है, अपसेट हैं। लेकिन इनको एनिवर्सरी की पड़ी हुई है। बस कौसर का मूड सही नहीं है, कौसर का मूड 50-50 है। बस इसका मुंह सही नहीं है, बस क्या करूं, बस वो केक नहीं कर सका, बस वो मूड नहीं। ओ तो मुंह नहीं लाती, जड़ी मुंह ला दिया उसको आप पूछते नहीं है, सोचने की बातें हैं। खैर, यहाँ पे सितारा को रोता धोता छोड़ के जनाब अपनी एनिवर्सरी की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन कौसर ने भी इनको मुंह नहीं लगाया। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। आप पहली बीवी को मुंह नहीं लगाते हैं, इग्नोर करते हैं, गुस्सा करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते, उनको जो है डिसरिस्पेक्ट में आ जाता है ना ये चीज़ भी। और ऊपर से ये वाली एनिवर्सरी आपको ज़रूर याद रहती है, और आप टांट मार रहे हैं, टांट ये मार रहे हैं कि आज हेटर की बहन की एनिवर्सरी थी। है, वो तो मानते ही नहीं है, वो तो मानते नहीं है आपकी बीवी, तो फिर वो एनिवर्सरी क्या मानेंगे? सोचने की बात है। तो यहाँ पे ये टोंट मार रहे हैं कि आज हेटरों की एनिवर्सरी, बहन की एनिवर्सरी थी, और हेटरों को चाहिए था कि वो लोग बहन के लिए केक कट करते। कहते हैं इस खुशी में इनको केक कट करना चाहिए था। अब ये तो फिर ये लोग खुद ही जवाब देंगे आपको। देते भी आए हैं, अब हम क्या बोलें भाई, आप खुद ही पंगे ले रहे हैं। और वाकई आप मान गए हैं कि हेटरों की वो बहन है, क्योंकि वही राब्ते शाब्ते सामने नजर आए हैं, राब्ते करते हुए नजर आई है कौसर। नीचे कमेंट भी आ रहे थे कि हाँ भाई 23 सितंबर को कौसर की किससे कॉल पे बात हुई बताओ, रूबी जी कह रही हैं। तो आप तो खुद स्टैंप लगा रहे हैं कि बाकी वो बहन है भाई उनकी, वो राब्तों में रहती है। और सितारा के अगेंस्ट आप, बल्कि आपको भी बीच में टुक्कियाँ लगाई जा रही हैं, आपके अगेंस्ट भी बातें होती हैं, लेकिन आपके कम सितारा के ज़्यादा अगेंस्ट में बातें की जाती हैं। तो खैर, यहाँ पे बजाय इसके कि सितारा के हवाले से भी ये बात करते और कहते कि सितारा का जो फ़ैसला आया है मुझे मंजूर है, इस तरह से कोई भी सितारा के व्लॉग के हवाले से साजिद साहब ने बात नहीं की। कोई भी किसी किस्म से भी। सितारा की ऑडियंस बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा अपसेट है सितारा की ऑडियंस। सितारा के व्लॉग का वेट कर रहे हैं लोग, सितारा का व्लॉग नहीं आया। बहुत सारी बहनें मुझे कमेंट कर रही हैं कि हम सारी रात रोती रही हैं, उसका चेहरा हमारी आंखों के सामने आता रहा है, उसके साथ जुल्म है। यार पहले शौहर ने किया, अब सौतन के भाई मैके वाले भी उसके साथ जो है इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो वो अकेली जाए तो जाए कहाँ, इतना ज़्यादा वो कोशिश करती है कि इनको खुश रखूं, लेकिन ये लोग कभी भी खुश नहीं होते, उल्टा उसके अगेंस्ट ही गेम चलाते हैं और जो है फेम लेने की भी कोशिश करते हैं। खैर, यहाँ पे कहता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हेटरों की जो बहन है उनकी आज एनिवर्सरी है, तो भाई इन लोगों को तो एक एक दिन ही याद होता है, एक एक दिन काउंट करते हैं कि कौन से दिन हेटरों की बहन कौसर की एनिवर्सरी आती है। तो आप, मैं फिर कहूँगी, आप स्टैंप लगा रहे हैं, स्टैंप लगा रहे हैं कि वाकई ये उनके साथ अगर राब्ते में है तो फिर वाकई वो बहन तो मानती है ना, कौसर भी बहन उनको मानती है हेटरों को, इसलिए तो ये लोग राब्तों में है। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं कि बाकी जो है अब हमने केक कट जो है नहीं किया, अभी केक काटा नहीं है। और जब मैं कौसर के पास गया तो मैंने कहा एनिवर्सरी है और आज मैं केक लेके आऊँगा, मतलब कौसर से पहले इजाज़त ली है कि मैं केक लेके आऊँगा, आज हमारी ना एनिवर्सरी है,
केक काटेंगे तो फिर कौसर का मूड ऑन ऑफ था, 50-50 था, उसका मूड किस दिन अच्छा रहा है ये प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। कौसर का मूड किस दिन अच्छा रहा है ये ज़रूर बताएं। हमने तो जब भी देखा है कौसर मूड ऑफ करके बैठी होती है, जब भी देखा है कौसर का मूड सही नहीं है। हमेशा वो परसों वाले व्लॉग में भी यही था, परसों तरसों जो व्लॉग आया, तुम्हारी मैडम वो बैठी है ना उधर है ना, उसको मैडम बोलो, मुझे ना बोलो। आज भी यही कह रही थी, जा उसी के साथ केक कट कर, मेरे साथ नहीं। अरे 17 साल से उसके साथ नहीं किया केक कट, उसकी एनिवर्सरी नहीं मनाई, उसकी आंखों में सिर्फ कौसर ही है, उसके दिल में भी कौसर की यादें याद रहती हैं, बाकी सितारा की यादें याद नहीं रहती। उसको तो ये वैल्यू दी हुई है, सितारा को ये वैल्यू दी हुई है, छोटी छोटी खुशियाँ इंसान करता है ना। आज साजिद साहब की कोई बात मेरी पल्ले ही नहीं पड़ी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। बोलना कुछ चाह रहे थे, बोल कुछ रहे थे। देखें वो जो हमारी शादी को 17 साल हो गए, एक दफ़ा भी एनिवर्सरी नहीं मनाई। पिछले साल आपने जो बात की थी आपको याद भी है साजिद साहब या आप भूल गए हैं? आपने कहा था कि इस साल कौसर को मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, मोबाइल दिया था, ठीक है, इसको मैं मोबाइल दे रहा हूँ और फिर जो है अगले साल जो है सितारा की इसके साथ एनिवर्सरी मनाऊंगा। सही है, ये बातें की थी आपने, फिर भूल क्यों गए? फिर इस साल फिर इसकी याद रही, उसकी फिर भूल गए। आई थिंक पिछले महीने में थी सितारा की एनिवर्सरी। कब थी? सितारा बोल रही थी एक दिन ब्लॉग अपने में वो बोली है सितारा एक दिन। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहते हैं कि मैंने कहा केक कट करते हैं तो उसका मूड सही नहीं था और फिर जो है बस उसका मूड 50-50 था। तो पता नहीं इसका मूड किस दिन सही रहा है। हमने तो जब भी देखा मुंह सुजा के बैठी होती है और साजिद के तबले बजाती है, अपना मुंह सुजाती है, इस तरह से उसकी हालत होती है। जब भी देखो पता नहीं ये किस तरह से गुजारा कर रहा है उसके साथ। कहता आप अब मैंने कहा केक लेके जाऊं तो मज़ा नहीं आएगा। इन्होंने केक दी पई है। बीवी, दूसरी बीवी जो है, जो पहली है, वो परेशान है कि आपके जो ससुराल वाले हैं, जो कौसर के मायके वाले हैं, वो अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं और सितारा ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है आपके हवाले से। तो आपने उस पर कोई तबसरा नहीं किया, आपको सिर्फ कौसर की पड़ी है। मज़ा नहीं आएगा, केक कैसे काटेंगे? ओ माय गॉड, गेट माय लव। हाय, इन्हें ये भी डर सी साजिद नू कि मैं केक लेके जाता हूँ, छुरी केक की बजाय मेरे से ना चली जाए। इसको ये भी डर होगा, इसलिए कहता है केक नहीं लेके गया। तो कहता है केक काटने का फिर मज़ा नहीं आएगा, तो फिर किसी और दिन काट लेंगे। कौसर के साथ मेरी 4 एनिवर्सरी है और मेरी सितारा के साथ अभी पहली एनिवर्सरी भी नहीं हुई। 17 साल हो गए हैं, एक भी हमने एनिवर्सरी नहीं मनाई। कौसर के साथ 4 है, अब सितारा के साथ भी मनाऊंगा। अगर कोई कंट्रोवर्सी ना हुई तो मैं सितारा के साथ मनाऊंगा एनिवर्सरी। इस बार सितारा के साथ कुछ भी हो जाए एनिवर्सरी तो करके रहेंगे। तो साजिद साहब, यहाँ पे कंट्रोवर्सी की आपने बात की है कि हम जब भी जो है सेलिब्रेट करने लगते हैं या हमारा कोई भी दिन ऐसा आने लगता है तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आ जाती है। अब कुछ भी हो जाए तो कोई भी मसला हो जाए, हम ज़रूर मनाएंगे एनिवर्सरी। ये साजिद साहब बात बताएं, अभी क्या कंट्रोवर्सी नहीं चली हुई? अभी इस टाइम क्या कंट्रोवर्सी नहीं चली हुई? जब आप केक काटने की बातें कर रहे हैं, अभी भी कंट्रोवर्सी चल रही है, अभी भी मामलात अच्छे नहीं हैं। पता नहीं आपको अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हालात तो अभी भी सही नहीं है। कौसर के भाई की वॉइस निकली हुई है, सही है ना? ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, बिग स्टेटमेंट आई है। आपकी पहली बीवी को फसाद की जड़ बोल रहे हैं। आपकी बीवी को वो कहता है कि मेरी बहन को इसलिए लेती है ताकि व्यूज़ आ सके। यही मिलियन व्यूज़ आपको क्यों नहीं आते? यही सब्सक्राइबर आपके क्यों नहीं बढ़ते? उल्टा आपको कमेंट आ रहे हैं कि अनसब्सक्राइब साजिद। ये साजिद के कमेंट सेक्शन में बाकायदा तौर पे कमेंट आए हुए हैं। अच्छा जी,
आ, इतनी गलतियां करके भी लोग कैमरा के सामने कैसे आ जाते हैं और गुस्सा हाई लेवल होता है हमेशा। ऐसा हम इस्लामिक कह रही हैं सिस्टर। तुमने सितारा का एटीएम कार्ड, गोल्ड, गाड़ी की चाबी और सारे डॉक्यूमेंट वापस कर दो। सितारा को लालची हैं आप। अच्छा, कौसर को वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है एनिवर्सरी की, बिकॉज उसने 4 साल में जो है दुख ही दिए हैं सितारा को। बिल्कुल ऐसे ही है, जिस बंदे ने दुख दिए हैं तो उसने क्या ज़रूरत है खुश होने की। अभी भी वो सितारा रो ही रही है, इन्हीं की वजह से रो रही है। उसका ब्लॉग नहीं आया, पता नहीं वो किस कंडीशन में है। और जो सुबह उसने सितारा ने जो है स्टेटस लगाया था उस पर, तो वो मैंने आप लोगों को पढ़ के सुनाया था इंस्टाग्राम पे। काफ़ी लोगों के पास इंस्टाग्राम नहीं है, तो मैं आप लोगों को दोबारा पढ़ के देती हूँ। हमने खुद को शीशे में देखा तो हमें पता चला वाकई दिल दुखने से चेहरे की रंगत बदल जाती है। तो उसका दिल दुखा हुआ है, वो परेशान है, और आप यहाँ पे एनिवर्सरियाँ मनाते फिर घुनया पुण्या कसुनया। अच्छा जी, यहाँ पे पिछले साल साजिद ने बाकायदा तौर पे कहा था कि मैं कौसर के साथ एनिवर्सरी मना रहा हूँ, अब जो है मैं सितारा के साथ ज़रूर एनिवर्सरी मनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे बात को गोल गोल घुमाते हुए इन्होंने कहा बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं, बहुत सारे मसले ऐसे हो जाते हैं जब मतलब सितारा के साथ मेरी एनिवर्सरी होती है या हम एनिवर्सरी मनाने का सोचते हैं, या मैं मतलब एनिवर्सरी का 17 सालों में अब भी मनाने की सोचता हूँ, तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है, जो कि इनकी नज़र में अभी जो चल रहा है वो कंट्रोवर्सी नहीं है, वो कोई मसला नहीं है, हालात ख़राब नहीं हुए इनकी नज़र में। इनकी नज़र में कोई जाए बाहर में, कोई रोए पिटे, ब्लॉग डाले ना डाले, रोए उदास हो, चेहरे से रंगत उड़ जाए, कुछ भी हो, वो कंट्रोवर्सी नहीं है। लेकिन ये जो है सितारा की दफ़ा इनको कंट्रोवर्सी नज़र आती है, और मुझे नहीं लगता कौन सी कंट्रोवर्सी आई है। जब सितारा की जो है एनिवर्सरी का टाइम था, कौन सी कंट्रोवर्सी चल रही थी? मुझे नहीं लगता कि कोई कंट्रोवर्सी चल रही थी। ये आपकी दिल की खुशी होती है, आप सरप्राइज़ दे सकते हैं। बुकिंग करवाएं होटल में अच्छे से, वहाँ पे केक शेक सरप्राइज़ दें, आओ मेरे साथ, चलो अच्छा सा सूट पहनो, आओ ज़रा चलते हैं सूप पीने के लिए या चाय पीने के लिए। बहाना बना के आप बीवी को ले जा सकते हैं, साथ में बेटे को शामिल कर सकते हैं, बाबर को शामिल कर लें कि यार तुम मेरी वीडियो बनाना, हम ऐसे बैठे होंगे, केक आएगा और इस तरह सेलिब्रेशन होगी, कितना वो खुश हो जाएगी। लेकिन नहीं, ये सरप्राइज़ आपने सिर्फ कौसर को ही देने होते हैं। खैर, कहता है कि कुछ भी हो जाए, बस कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चलती रहती है, समझ नहीं आता क्या हो जाता है। बस कुछ अर्सा हो गया, वैसे हम लोग ध्यान देते तो नहीं है, इस बार भी ऐसे ही होगा, हम लोगों को ध्यान नहीं देंगे, हम लोगों को देखते ही नहीं हैं। जो चीज़ें ख़राब करते हैं लोग, हम उन लोगों को बिल्कुल नहीं देखेंगे। बाकी जो है कहता वही, मतलब ये इस तरह से बातें शातें करता हुआ गाड़ी में से कौसर के पास जाता है। जब कौसर के पास गया तो दूध वाला बाहर ही दूध शापर में लटकाए जा रहा था। कौसर ने दरवाज़ा नहीं खोला, सोई हुई थी। फिर ये जाते हैं साहब, इन्होंने दूध उतारा। मैं तो हैरान हूँ, वहाँ पे बिल्ली कुत्ते फिर रहे होते हैं, कोई एक झपट्टा भी मारे तो दूध तो सारा गिर गया ना, तो या वैसे भी स्लिप हो सकती है। तो मतलब इतना भी बंदा बेहोश क्या हो कि दूध वाले के लिए आप दरवाज़ा भी ना खोल सकें। खैर, यहाँ पे ये लोग ये दूध उठाते हैं और दरवाज़ा बजाते हैं, पता नहीं कितनी देर बजाते हैं या नहीं बजाते, तो कैमरा कट हो जाता है। जाते ही कहते हैं कि आज एनिवर्सरी है, और उसने इसे सीधा मुंह दिया ही नहीं है, अच्छा मूड दिया ही नहीं है कौसर ने साजिद को कि बिस्मिल्लाह आ गए हैं, कैसे हैं। एक होता है ना, औरत खुश मिजाज होती है, अच्छे से वेलकम करती है, कहते हैं इससे बरकत भी होती है इससे। ये तो मनहूसियत मुंह पे लेके फिर रही होती है। दुश्मन तो हम वैसे ही हो गए, हमें तो वैसे ही बुरा कहा जाता है। अब तो इसका भाई भी हमें धमकियां दे के गया है, एनजी तो फिर एनजी सही। तो ये ना, इस औरत ने मुंह नहीं सीधा दिया, मनहूसियत मुंह के ऊपर ही थी, मुंह बना के फिर रही थी। तो वो देखो, आज हमारी एनिवर्सरी है और यहाँ पे जनाब ये मूड ही सही नहीं दे रही। उधर वो बीवी तुम्हारे लिए रो रही है कि तुम आके थोड़ा सा उसे कंधा दो,
सहारा दो, उसकी हाँ में हाँ मिला दो, वक्ती तौर पे ही सही, कि बेगम आपने जो स्टैंड लिया है, जो बात की है, मैं आपके साथ हूँ, आपकी इज़्ज़त पे हर्फ आएगा ना, मैं खड़ा हूँ आपके साथ, ठीक है ना। तो सितारा ने स्टैंड लिया था ना अपनी बहन और माँ और भाई के सामने। जब उन्होंने कहा था साजिद से तलाक ले लो, सितारा ने कहा था नहीं, बच्चे हैं हमारे, कोई बात नहीं, साजिद ने कर लिया, अब क्या करूं, डिवोर्स ले लूं, मैं कहीं और कर लूं, ये कहीं और करके बैठा है, बच्चे रुल जाएं, छोड़ो परे, कोई नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी, गलती साजिद की है, कोई बात नहीं, मैं उस पर गुजारा करूंगी। यहाँ पे कोई नहीं करता, और ख़ासकर जब बंदा खुद ही कमाने वाला हो, खुद ही करता धरता हो। तो यहाँ पे वो रो रही है और ये सेल्फिश लोग जो हैं आपस में लोलो पोपो कर रहे हैं और एनिवर्सरी मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। इतना सेल्फिश हो गया साजिद, इतना मैं तो मैच्योर समझती थी, बचपना नज़र आया आज की इनके स्टेटमेंट से, आज की इनकी वीडियो से। सीधा सीधा आप आके कह देते कि भाई हालात ऐसे हैं कि बेगम ना नाराज़ है, और उस लड़के को थोड़ा सा सुना देते कि भाई उसकी वॉइस निकली है, उसकी वजह से हमारा अच्छा खासा सिस्टम जो चल रहा था वो सारा धर्म बरम हो गया है, तो सारे डिस्टर्ब हैं, कोई एनिवर्सरी नहीं मना रहे, बहुत हो गया। जब मैंने अपनी बीवी के साथ 17 साल नहीं मनाए, तो इसके साथ हर साल मनाना ज़रूरी नहीं है। आप ये स्टेटमेंट भी दे सकते थे, लेकिन नहीं दी। वो वहाँ पे पता नहीं किस हाल में है, उसको तो दिखाया ही नहीं है। कल का जुम्मे का व्लॉग इन्होंने जो वो रिकॉर्ड किया है वो दिखाया कि भाई बच्चों के साथ मैं बाहर गया हूँ या ट्यूशन गया हूँ या जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं, वो दिखाया, सितारा को नहीं दिखाया। खैर, इस तरह की इनकी सेल्फिश चीज़ें हमें नज़र आई। और उसके बाद जो है साजिद जो है कौसर को कहता है कि आज केक लेके आऊँगा, केक काटेंगे, तो कहती कोई ज़रूरत नहीं है। कहता क्यों? वो कहती है जा उधर जाके केक काट। कहता है किधर? जब किधर बोलता है ना, फिर वो इसने एडिट कर दिया है। आप दिखाते ना कि कितना ज़्यादा सितारा के अगेंस्ट गंद घोलती है, वो कितना ज़्यादा बोलती है वो सितारा के अगेंस्ट। खापे भी वहाँ से खाए जाते हैं ना उठाने दे चीज़ सितारा अपने घर से कोई, जैसे आप चीज़ें वहाँ से उठा के आधी उधर दे रहे होते हैं। उनका टब्बर भी देखें और इस अकेली को देखें, फिर भी मुंह बना के बैठी होती है। हर चीज़ की आप फैसिलिटी देते हैं, उसके बावजूद ये औरत जो है इतना बुरा भला कहती है, इतना बैड बिहेवियर दिखाती है। कहती जा उधर काटना होता ना, कहती जा उधर जाके केक काट। उधर काटना होता ना तो 17 सालों में फिर वो करते सेलिब्रेशन, लेकिन उधर तो नहीं काट रहा, वो तो तेरे पास भाग के आता है। और साजिद के साथ भी सही होता है, बहुत बुरे बिहेवियर से जो है ये इसको पेश आती है। साजिद भाई, आप क्यों कौसर के साथ देते हो जबकि वो गलत है? सियाद कह रही हैं, ठीक है, जबकि वो गलत है। उसने हेटर के साथ मिलकर सितारा सिस के खिलाफ चाल चली है। जो इंसान को गलत और सही में फ़र्क नहीं पता होता, वो इंसान ने एक बाप वो इंसान ना एक अच्छा बाप बन सकता है, ना जो है अच्छा हस्बैंड बन सकता है। साजिद, आप सिर्फ कौसर सिस के हस्बैंड हो। आई रियली हेट हर। आप खुद की पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। सितारा सिस के खातिर, उस आयत तैयबा मुस्तफ़ा की खातिर तो उसके ऊपर छोटा सा एक्शन ले सकते थे। सियाद कह रही है कि आप ना अच्छे बाप हो ना अच्छे हस्बैंड हो। आपको देख के बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि ये औरत ने हेटरों के साथ मिलके चाल चली है और जो है बहुत मतलब बैड बिहेवियर बुरे तरीके से पेश आई है। लेकिन आप जो है ना, आपको मुस्तफ़ा आयत तैयबा इनका मतलब किसी के ऊपर तरस भी नहीं आ रहा। आपको थोड़ा सा इनके ऊपर जो है वो करना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए था। अच्छा, रूबी कह रही है हेटर किसको बोल रहे हो? जो लोग आपको व्यूज़ देते हैं। सबसे बड़ी हेटर आपके घर में है जिसके साथ तुम रहते हो, और वो मूड भी सही नहीं देती, मुंह करके बैठी होती है।
बहुत ज़्यादा लोग जो है ना क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं साजिद को, बहुत ज़्यादा। लोग यही कह रहे हैं कि आप कौसर और अपने ससुराल वालों की जो है हरकतें सुधार लो, कृष्णा सिस्टर कह रही हैं। अच्छा, यहाँ पे वही वाली बात है, अली सिंह है, लिप्सी सिंह या इस तरह, अली सिंह ऐसे कुछ नाम लिखा हुआ है, लिप्सी सिंह। अभी तो कंट्रोवर्सी चल रही है और कौसर के लिए ही चल रही है। देन कौसर के साथ कैसे फिर एनिवर्सरी मना रहे हो? कौसर को अलग, कौसर के लिए अलग रूल, एहसान फरामोश लिस्ट में तो आप फर्स्ट नंबर पे आते हैं। इस बार आपकी कौसर ही हेटर के साथ है। आपने सही कहा, कौसर हेटर की बहन है, इसकी अपनी, उसकी अपनी है, सारे न्यूज़ शेयर करती है। दोनों को प्लान सितारा को लूट, दोनों का प्लान है सितारा को लूटने का। सितारा अभी भी संभल जाओ, ये इंसान कैसी एक्टिंग कर रहा है, जैसे दूध की धुली हुई है ये औरत। कौसर संभल जाओ, ये लोग इस तरह से एक्टिंग कर रहे हैं। सितारा संभल जाओ, संभल जाओ, सितारा संभल जाओ, ये जो है इस तरह से जो चीज़ें कर रहे हैं ना, इन चीज़ों से संभल जाओ और एक्टिव हो जाओ, ये बार बार आपकी ऑडियंस आपको कहती है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे कौसर को सर पे बिठा रखा है, बस सारी ज़िंदगी इसके ही नखरे देखते रहना, सितारा के तो पैसे पे कौसर को अयाशी कराते हो। अच्छा, यहाँ पे जो है कौसर के हवाले से इक्का दुक्का कोई कमेंट आए हुए हैं सपोर्ट में, वरना बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, सितारा की ऑडियंस वहाँ पे पहुँची हुई है और बहुत ज़्यादा इनको क्रिटिसाइज़ कर रही है, अनसब की बातें कर रही है और बहुत बुरा भला कह रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं साजिद भाई सितारा तो आपके साथ, सितारा का साथ दें आप, सितारा तो आपके लिए पैसे की मशीन है, आप प्यार नहीं देते हैं। सितारा को सिर्फ पैसे कमाने के लिए रखा है, कौसर कौसर करते रहते हो बस। बहुत सारे कमेंट हैं, लंबे लंबे भी कमेंट हैं मैं पढ़ने बैठ जाऊँ मेरा घंटा यहाँ पे निकल जाना है। चलें जी, ये था साजिद साहब का व्लॉग, जो कि हमारी समझ से बिल्कुल बाहर था, उनको समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या बोलूँ। सितारा के हवाले से उन्होंने बात को गोल कर दिया और कहा कि नहीं वो कंट्रोवर्सी, वो बस वो जब भी उसकी बारी आती है तो वो फिर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती है। हालांकि ये इस टाइम खुद कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं, खुद इस टाइम जो है कंट्रोवर्सी का शिकार हैं। लेकिन भाई ये बंदा जो है सितारा के ऊपर सारा मुद्दा डाल रहा है कि भाई उसकी बारी जब आती है कंट्रोवर्सी चल रही होती है, इसकी दफ़ा जो है कंट्रोवर्सी नहीं है। हालांकि इस दफ़ा खुद कौसर और उसका भाई कंट्रोवर्सी है इस टाइम, लेकिन इनको फिर भी केक कट करना याद रहा। तो अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को जो है ना मुखलिस नहीं रहते अपनी फैमिलियों के साथ, दोगला पॉलिसी करते हैं। और जो है ये दोगला पॉलिसी है ना सितारा और बच्चों के साथ, कि उनकी बारी जब आती है आप कहते हैं अभी टाइम ही नहीं है, बिज़ी हैं, हमें ये हो गया वो हो गया, बाइशाँ कर देते हैं। और इस साइड पे जो है आप डुलना शुरू हो जाते हैं, रुलना शुरू हो जाते हैं, पता नहीं क्या कुछ और भी चीज़ें करना शुरू हो जाते हैं आप। तो भाई सारी मुनाफकत नज़र आ गई है साजिद साहब आपकी, बहुत बुरा लगा, बहुत बैड बिहेवियर था आपका इस हवाले से। और सितारा का एक जिक्र भी नहीं किया, एक दफ़ा नाम भी नहीं लिया, एक दफ़ा भी स्टैंड नहीं लिया आपने कि मेरी वाइफ ने जो स्टैंड लिया है, जो बात की है सितारा ने, मैं उसके साथ हूँ। और बाकी मेरी बीवी पे अगर कोई भी हर्फ आएगा या कोई भी आके मतलब एरा गैरा नत्थू खैरा आके बोल देगा सितारा के ऊपर, तो मैं जो है अब सख्त कार्रवाई करूँगा। मैं अब जो है किसी बात पे ही बात मानूंगा और इन लोगों के साथ सुलह सफाई करूँगा। वरना जैसे सितारा ने सुनाई है ये अपनी जो स्टैंड लिया है, जो न्यूज़ दी है कि भाई इसके बहन भाई आएंगे, बाहर से लेके जाएं, बाहर से लेके आए, और साजिद जो है वो कहीं नहीं जाने वाला, ना इधर आने देगा ना जाएगा उनके घर। तो भाई मैं फ़िलहाल अपनी बड़ी बीवी के साथ हूँ,
कोई भी ऐसी स्टेटमेंट साजिद ने नहीं दी, उल्टा जाके उनके कदमों में बैठ के कौसर के और वहाँ पे गुनगा रहे हैं केक केक केक, और ये भी साथ बोल रहा है कि वो बंदी जो है उसका मूड ही नहीं है, मैं केक लेके जाऊंगा, मतलब केक मेरे ही मुंह पे ना फेंक दे। ये एक बंदी पे आपको इतना पता है, इतना आपको जो है पता है कि वो इस तरह की हरकत कर सकती है मेरे साथ, मैं केक लेके जाऊंगा, उठा के केक मेरे मुंह पे मार देगी, तो आप ऐसी औरत को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जो औरत आपकी रिस्पेक्ट करती है, इज्जत करती है, आपका साथ देती है, रोजगार वो कमाती है और पूरे ख़ानदान को लेके चल रही है, आप उसके लिए एक स्टैंड भी नहीं लेते, एक अच्छा बोल भी नहीं बोलते। साजिद साहब आंखें खोलो, आंखें खोलो, ये ना हो कि देर हो जाए और बहुत ज़्यादा बड़ी वाली देर हो जाए, समझे। इसके साथ ही मुझे अभी इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।